एक एक करके बात करते हैं हम इन चारों की। तो सबसे पहले आता है हमारा बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन हमारे वो सॉल्यूशन होते हैं जो कि रेजिस्ट करते हैं पीएच को, जो कि रेजिस्ट करते हैं हमारी चेंज इन पीएच वैल्यू को विद द एडिशन ऑफ स्लाइट अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। तो ये तो हो गया अपना बफर सॉल्यूशन। अब आते हैं बफर इक्वेशन पर। तो ये जो हमारी बफर इक्वेशन होती है ये हमारी यूज्ड होती है कैलकुलेट करने के लिए हमारी पीएच को या फिर पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन को एंड हमारी चेंज इन पीएच विद द एडिशन ऑफ एन एसिड और बेस। नेक्स्ट है हमारी बफर कैपेसिटी। तो ये बफर कैपेसिटी होती है हमारा अमाउंट ऑफ एसिड और बेस जो कि हमारा मस्ट बी एडेड टू द बफर टू प्रोड्यूस ए यूनिट चेंज ऑफ पीएच। और बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारे ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनको बनाया जाता है बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ मेंटेन करके। तो मैं रिपीट कर देता हूँ इन सबको एक। तो देखिए जो हमारा बफर सॉल्यूशन होता है ये हमारा रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच वैल्यू को, और जो हमारा बफर इक्वेशन होती है ये हमारी कैलकुलेट करती है पीएच एंड चेंज इन पीएच को विद द एडिशन ऑफ एन एसिड और बेस। और बफर कैपेसिटी होती है हमारी अमाउंट ऑफ एसिड और बेस जो कि हमको ऐड करना ही करना है अगर हमको प्रोड्यूस करना है ए यूनिट चेंज ऑफ पीएच। नेक्स्ट हमारा बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो भी सिंपल सा ही है, ये हमारे वो सॉल्यूशन होते हैं जो कि हमारे बने हुए होते हैं, जो कि हमारे बनाए जाते हैं बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ मेंटेन करके। तो चलिए अब चलते हैं इनकी थ्योरी पर और देखते हैं इनको डिटेल में। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी बफर इक्वेशन की। तो ये हमारी यूज्ड होती है कैलकुलेट करने के लिए हमारी पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन एंड हमारी चेंज इन पीएच विद द एडिशन ऑफ एन एसिड और बेस। और हमारे एसिडिक बफर के लिए इक्वेशन होती है पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग साल्ट बाय एसिड। और आगे हमारे बेसिक बफर के लिए इक्वेशन भी आएगी जो कि होती है हमारी पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग साल्ट बाय बेस। मतलब यहाँ पर हमारा एक तो बेस चेंज हो जाएगा और ये ए की जगह बी आ जाएगा और एच की जगह ओ एच आ जाएगा। अब चलते हैं हमारे बफर कैपेसिटी पर। तो बफर कैपेसिटी होती है हमारी अमाउंट ऑफ एसिड और बेस दैट मस्ट बी एडेड, जिसको हमको ऐड करना ही करना है अगर हमको बफर में प्रोड्यूस कराना है यूनिट चेंज ऑफ पीएच। तो B इज इक्वल टू होता है यहाँ पर डेल्टा बी बाय डेल्टा पी एच, जहाँ पर B हो जाएगा हमारा बफर कैपेसिटी, डेल्टा बी हो जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, और डेल्टा पी एच हो जाएगा हमारा चेंज इन पीएच। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि है बी नहीं बीटा था वैसे ही है। चलिए अपन तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक मिनट। तो ये देखो आई गई हमारी इक्वेशन फॉर बेसिक बफर, जहाँ पर जो हमारा बेसिक बफर का जो कंपोजिशन होती है वो होती है हमारी वीक बेस और साल्ट। यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है पी ओ एच इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग साल्ट बाय बेस। ये हो गया हमारा फॉर बेसिक बफर। और बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये कि मैंने आपको बताया ही था कि जो हमारे बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं ये हमारे वो सॉल्यूशन होते हैं जो कि बनाए जाते हैं मेंटेन करके ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ बॉडी के साथ में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल बफर सॉल्यूशन दैट आर मीन्ड फॉर एप्लीकेशन ऑफ बॉडी शुड बी एडजस्टेड होते हैं टू सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ द बॉडी फ्लूइड। और इसका हमारा एग्जांपल हो जाएगा ब्लड, जिसका हमारा 0.9% वेट बाय वॉल्यूम LaCl सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा सोरेनसन्स पीएच स्केल क्या है। देखिए सोरेनसन्स ने हमारा एक पीएच स्केल दिया था जो कि हमारा हेल्प करता है मीज़र करने के लिए एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन। और यहाँ पर ये लाइन आपने बहुत बार देख ली होगी और याद रख लो इसको, बस रटना है इसको। pH डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+। बस यही याद रखना है आपको। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए सरफेक्टेंट्स हमारे वो एजेंट्स होते हैं फिर सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे रिड्यूस्ड करते हैं सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन को बिटवीन टू लिक्विड्स। अब ये हमारे सरफेस टेंशन को भी रिड्यूस्ड करते हैं हमारी, और इंटरफेशियल टेंशन को भी रिड्यूस्ड करते हैं, यानी कि ये हमारे गंदगी को हटाते हैं। गंदगी को हटाएंगे तो ये हमारे हेल्प कर रहे हैं मतलब क्लीनिंग में। इसके एग्जांपल हो जाएंगे आयनिक,
कैटायनिक, एम्फोलिटिक और नॉन आयनिक। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे रॉल्स लॉ पर। रॉल्स लॉ स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द multiplication of mole fraction of the solvent and vapor pressure of the pure solvent। यही होता है हमारा रॉल्स लॉ। इसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू एक्स सॉल्वेंट और पी नॉट सॉल्वेंट। अभी इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, लिख के बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर हमारा पी डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होगा एक्स के जब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारे डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, यहाँ पर इक्वल आएगा, तो यहाँ पर एक्स के बगल में हमारा पी नॉट भी आ जाएगा। अब इसके लिए आपको एक डेरिवेशन समझनी पड़ेगी। हम तो आगे चलते हैं क्योंकि बड़ा हो जाएगा फिर ये क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन है हमारा यूटेक्टिक मिक्सचर। तो देखिए, यूटेक्टिक मिक्सचर हमारे मिक्सचर होते हैं जिसके अंदर हमारे टू सॉलिड पार्टिकल्स मिक्स होते हैं टुगेदर और रिड्यूस्ड करते हैं अपना मेल्टिंग पॉइंट को और मेल्ट होते हैं हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पर। इसका हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा मेंथॉल थाइमोल पाउडर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉलिड मेल्ट हो रहा है लिक्विड में, और ये हो गया इसका फिगर। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा लिमिटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इससे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हम क्या करते हैं, नेचर ऑफ ड्रग का पता लगाने के लिए हम ड्रग को मिक्स करते हैं इनटू हमारे बाइनरी सॉल्यूशन में, जिससे हमको ड्रग की नेचर का पता लगता है। अब आते हैं इसकी लिमिटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर। तो इसमें हमारी देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट तो हमारा लो होना ही चाहिए, दो हमारे इनटू हमारे टू सॉल्वेंट्स में। और ये जो लॉ है ये हमारा हाई कंसंट्रेशन पर अच्छे से नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो तो हमारा कांस्टेंट होना ही चाहिए थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है वो हमारी डिपेंड होती है टेम्परेचर पर। तो क्या क्या देखा हमने लिमिटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर, हमारी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट तो हमारी लो होनी ही चाहिए दोनों सॉल्वेंट में, और जो हमारा लॉ है वो हमारा अच्छे से नहीं होगा अगर हमारी कंसंट्रेशन हाई होगी, और टेम्परेचर भी हमारा कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, क्योंकि सॉल्युबिलिटी हमारी डिपेंडेंट होती है ऑन टेम्परेचर पर। ये हमारी कुछ शर्तें हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले हम ये देख लेते हैं ये क्या रह गया अपना। तो ये है अपना बफर इक्वेशन फॉर वीक एसिड एंड इट्स साल्ट, जो कि हमने देखा ही था बफर इक्वेशन फॉर एसिडिक के लिए। तो यहाँ पर पी एच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट बाय कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। और जो हमारा बफर इक्वेशन होता है इसको हम हेंडरसन हेसलवेच इक्वेशन भी कहते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा डिफ्यूज़न क्या होता है। तो डिफ्यूज़न हमारी प्रोसेस होती है मास ट्रांसफ़र की ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अंडर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब चलते हैं इसके डायग्राम। तो ये देखिए, यहाँ पर जो हमारा मास ट्रांसफ़र हो रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में थ्रू हमारा अंडर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और यही हो गया हमारा डिफ्यूज़न।